Hello बच्चे, good evening. This is lecture second today of the topic odd even function. Odd and even function का second lecture है आज. तो previous lecture में जो बताया था फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है? शिवांश, आर यू गेटिंग मी? आ रही आवाज़ सबको? थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं बच्चे. थोड़ा सा रिकैप देखोगे, थोड़ा सा मैं देखो बच्चे. ऐसे है आपका कोई फंक्शन ऑड इवन है, पता कैसे चलेगा? कोई भी फंक्शन ऑड इवन है बच्चे तो एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से. अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स होता है बच्चे तो बोलते हैं फंक्शन क्या है बच्चे? फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है. ये फंक्शन हो गया ऑड, ठीक है ना. और ऑड फंक्शन का मतलब साइन है, टेन है, एक्स क्यूब है. नेचर चेंज कर गया तो ऑड फंक्शन. और नेचर चेंज नहीं करेगा, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से और नेचर चेंज नहीं किया, फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है बच्चे तो बोलेंगे फंक्शन इज इवन, ठीक है ना. इवन फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2n एंड सो ऑन. राइट बच्चे. नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे. मैंने कहा जो फंक्शन है एफ एक्स अगर इवन है, जी एक्स इवन है तो दोनों का प्रोडक्ट भी इवन होगा, दोनों का रेशो भी इवन होगा. लेकिन सम की बात करेंगे तो ऑड का सम ऑड ही रहता है. ऑड यहाँ नेचर है, फंक्शन है, ऑड यहाँ नंबर नहीं है बच्चा, ध्यान रखना. इवन के साथ प्रोडक्ट भी इवन होगा, रेशियो भी इवन होगा और सम या डिफरेंस भी इवन होगा बच्चे. एक ऑड एक इवन है बच्चा तो इसका प्रोडक्ट और जो है रेशियो ऑड हो जाएगा और ये हो जाएगा नेनो. नेनो का मतलब होता है नाइदर ऑड नॉर इवन. नाइदर ऑड नॉर इवन को बोलते हैं नेनो फंक्शन. एफ एक्स इवन है और जी एक्स ऑड है बच्चा तो प्रोडक्ट ऑड हो गया, डिवीजन ऑड हो गया, बट आपका दोनों का सम या डिफरेंस की बात करोगे तो ये हो गया नेनो फंक्शन. अब एक बात बताओ बच्चे, मान लो एफ एक्स बराबर अपने पास क्या है? साइन एक्स है. और फिर से मान लेते हैं जी एक्स की बात करते हैं बच्चे, जी एक्स की बात करते हैं. जी एक्स हमारे पास लूँगा मैं ऐसे, ये भी साइन एक्स है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करोगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स करोगे तो ये बन गया जीरो, तो ये बन गया कांस्टेंट. मैंने लिखाया था बच्चे डिफरेंस ऑफ टू सेम नेचर्ड फंक्शन. डिफरेंस ऑफ टू सेम नेचर्ड फंक्शन इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होगा. कभी कभी रहता है क्या? डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज लिखा रहेगा ऑड या इवन तो वहाँ हो गया ऑड, और लिखे रहेगा ऑलवेज लिखा रहेगा तो वहाँ ध्यान रखना बच्चे ऑलवेज का मतलब हो गया अगर सेम नेचर हो गया तो सेम नेचर में इवन हो सकता है ना. एक कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन. इवन का परिचय कैसे होता है बच्चे? इवन का परिचय होता है इसके साथ. बाय द वे देखो बच्चे क्या करने का. अगर बाय द वे ऐसे जा रहा है इसको ऐसे आना पड़ेगा, इसको ऐसे आना पड़ेगा बच्चा. देखोगे लॉजिक यहाँ पे ऐसे आया. ये कौन सा फंक्शन है? y के साथ इमेज बच्चा, y के साथ इमेज है. ये हो गया आपका इवन फंक्शन. इवन फंक्शन के लिए सिमेट्रिक होना ज़रूरी है. लॉजिक को याद करना, इवन होने के लिए सिमेट्रिक होना ज़रूरी है. इवन फंक्शन का मतलब मिरर इमेज. अगर मैं केवल ऐसे लिखूँ बच्चे y बराबर लिख दूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखूँ बच्चे एक्स के बारे में लिखूँगा मैं फंक्शन ए रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव लिखूँगा बच्चे. इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? केवल आप रियल पार्ट देख रहे हैं, इसका पॉजिटिव पार्ट देख रहे हैं बच्चा. इसका मतलब जो ग्राफ बनाएंगे तो रियल पॉजिटिव ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका एक्स. ये डोमेन है और ये रेंज है बच्चा. तो डोमेन ले रहे हैं रियल पॉजिटिव तो जो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा. इधर बन ही नहीं पाया तो नहीं बन पाया तो इसको लिखेंगे आपका ऑड इवन. यहाँ डिफाइन नहीं हुआ, ऑड एंड इवन डिफाइन नहीं हुआ बच्चे. ऑड एंड इवन इज नॉट डिफाइंड है ना, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. इस कंडीशन में ऑड इवन डिफाइंड नहीं होगा. ऑड इवन डिफाइंड होने के लिए हर हाल में मिरर इमेज बनना ज़रूरी है, चाहे ओरिजिन के साथ हो या वाई के साथ हो. गॉट द पॉइंट? आरसिया, शिवांश, सौर्या, काव्या, सोनी, मयंक, आर यू गेटिंग ऑल? ग्राफ बच्चे हमने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता नहीं है, ऐसे बनता है ना पैराबोलिक? नहीं बनता है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं बच्चा. एक्स जीरो करोगे तो एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई वन, एक्स टू तो वाई फोर. इसको मिला दो ऐसे फ्री हैंड से तो ये ग्राफ बना. लेकिन यहाँ पे रियल पॉजिटिव बच्चा, रियल पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है. ये तो निगेटिव पार्ट है तो इधर ग्राफ है ही नहीं आपके पास तो ग्राफ तो एक तरफा बनेगा. एक तरफा ग्राफ बनेगा तो इसको ऑड इवन नहीं बोल सकते. ऑड इवन बोलने के लिए जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव होना पड़ेगा. नेगेटिव -10 है तो पॉजिटिव 10 होना पड़ेगा. नेगेटिव -20 है तो पॉजिटिव में 20 होना पड़ेगा. हाँ या ना?
ओके सर। अब देखो बच्चे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये तो आपका आपका बैक किया हमने थोड़ा सा पहले का। यस सर। अब देखो बच्चे लिखा हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन, हाँ या ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन होता है, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है, सही है ना। उसी तरह से सिमिलरली इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन विल बी इवन, इवन विल बी ऑड, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन, हाँ या ना। अब क्वेश्चन आइए बच्चे, अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से होता है डे 2। अब यहाँ से डे 2 चलते हैं बच्चे। मैं क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलेंगे आप। यहाँ लिखता हूँ बच्चे ई फंक्शन -10 to 20 बिलोंग्स टू, यहाँ रहेगा आपका रियल, जो भी रहे बच्चे यहाँ दिया रहा रियल, एफ एक्स का वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू है बच्चे आपका एक्स स्क्वायर है बच्चा। मुझे चाहिए क्या आपसे, मुझे चाहिए बताओ फंक्शन का नेचर बताओ, नेचर बताओ क्या करूं मैं, इसका नेचर कैसा होगा बता सकते हैं क्या, इसका नेचर क्या हो सकता है बच्चे बता सकते हैं क्या। इसका फर्स्ट हो गया ये हो गया आपका फर्स्ट। इसी में लिखता हूँ सेकंड, एफ एक्स का वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे 2x। अब मुझे बताओ बच्चे इसका नेचर कैसा होगा। तो जरा देख बच्चे यहाँ डोमेन -10 से 10 होना चाहिए, -10 से 20 है तो डिफाइन नहीं होगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा बच्चे, नहीं ऑड नहीं कुछ नहीं होगा बेटा। इसका जब ग्राफ बनाओगे पहले वाले का तो -10 से 20 है बच्चे, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये मान लो कि -10 यहाँ पे है, मान लिया -10 यहाँ पे है, तो -20 की बात करोगे तो ऐसे चला जाएगा, आगे बढ़ गया बच्चा। तो ये तो आधा ही रहा इधर, इसलिए ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखोगे ऑड इवन, ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन नॉट डिफाइंड, एंड ऑड इवन डिफाइन क्या बच्चे, ऑड एंड इवन डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ भी सेम कंडीशन है बच्चा, यहाँ भी ऑड इवन डिफाइन नहीं है, सेकंड इवन नहीं है बेटा। 2 इंटू इवन नंबर नहीं बोल रहे अपन, 2 इंटू एक्स है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका सेम पार्ट हुआ बच्चे, तो ग्राफ जब बनाओगे तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ ऐसे बन रहा है, देखोगे ये ग्राफ बन रहा है ऐसे, ऐसे गया, ऐसे गया। ये मान लो कि -10 है तो ग्राफ यहाँ रुक गया, और ये हमारे पास 20 तो बच्चे यहाँ 20 है ना, 20 तो यहाँ है, तो ये ग्राफ बच्चा ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, इस कंडीशन में देखो तो क्या बनेगा, ये ग्राफ यहाँ गया बच्चा, ये अपने पास थोड़ा सा हुआ तो कहाँ डिफाइन होगा बताओ, जितना लेफ्ट उतना राइट होगा, होना चाहिए था। तो ओरिजिन से सिमेट्री की बात कर रहा है, लेकिन -10 लेते तो बात बन जाती। यहाँ तो 20 लिया बच्चे हमने, -10 से 20 लिया है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, हाँ या ना, हाँ या ना, गॉट द पॉइंट। आरसिया, मयंक, काव्या, देखो बच्चे अब क्वेश्चन लिखो बच्चे। अब ये क्वेश्चन आपके पास, मैं देखना चाहता हूँ क्या बोलेंगे आप। मैं क्वेश्चन क्या बच्चा, हाँ बच्चे बोलो। सेकंड में 2x का ग्राफ बना दिया बच्चा, हमने कुछ नहीं किया, देखो फिर से देखोगे हमने इसका 2x का ग्राफ बनाया। आजा, y बराबर x का ग्राफ बनाते हैं ना, देखो बच्चे क्या करने, y बराबर x का ग्राफ क्या हुआ, ये ग्राफ ऐसे होता है, y को x का ग्राफ, 2x है तो थोड़ा ऊपर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा बच्चे, ऐसे आएगा। तो ये अपने पास -10 है, आइए अपने पास 20 है, -10 यहाँ पे बच्चे, तो ग्राफ यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ तक बोला जाता, तो ये हो जाता ऑड फंक्शन। अब तो ये तो 20 है बच्चा, तो यहाँ कुछ नहीं बोल सकते, 20 है इसे कुछ नहीं बोल सकते, है ना। नेचर जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव होना चाहिए, लिख दो पॉइंट को, कहीं लिखो पॉइंट, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ऑड इवेंट डिफाइन करेंगे। सिंपली समझो मिरर इमेज चाहिए आपको, चाहिए क्या, मिरर इमेज आपको चाहिए क्या बच्चा, मिरर इमेज चाहिए। तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है बच्चे, जितना आगे उतना ही पीछे दिखेगा ना। मिरर इमेज चाहिए बच्चा, ध्यान रखना, मिरर इमेज चाहिए। मिरर इमेज का मतलब हो गया बच्चे, किसी मिरर के सामने खड़े होंगे, जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज दिखेगा, यही होता है ना फिजिक्स में। काव्या, सौर्या, शिवांश, ठीक है बच्चे, आरसिया, निहारिका। तो अब देखो बच्चे मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप बनाइए, देखो तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जवाब दो, क्या करोगे आप। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, कैसे बनेगा ये,
इसको कॉल करो, नीलेश को, क्लास चल रहा है। हो गया बच्चा? इवन, हाँ बच्चे देखो तो यहाँ बच्चे ऑड फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन है बच्चे, तो इवन हो गया। बिल्कुल सही बात है बच्चा, बिल्कुल सही बात है बच्चे, ठीक है ना। और सेकंड क्या बताओ? आरसिया, सही है बिल्कुल बेटे। ये एक्स स्क्वायर है बच्चा, एक्स स्क्वायर हमेशा इवन होता है बच्चे, ये अपने पास इवन फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डी बाई डी एस करोगे तो क्या हो गया? ऑड हो गया। बोलिए बच्चे हाँ या ना? सबका सही है। चिराग सही है बेटा, चिराग, अर्चना भारती बिल्कुल सही है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, अब ये क्वेश्चन देखो तो बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ 3 का ए बी क्या आंसर आता है आपका? 3 का ए बी क्या आंसर है, देखिए तो। उसके फादर का बोले क्लास चल रहा है, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। हाँ बच्चे, इवेंट इवेंट देखते बच्चा, सोच के बताना बच्चे। हाँ देखो बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा, ये अपने पास हो गया इवेंट फंक्शन। क्या सबका सही है क्या? क्या सबका सही है क्या? नीलेश ज्वाइन नहीं किया है। इसके फादर को बोल दो। हाँ बच्चा, हो गया क्या? काव्या सोनी इवेंट, मयंक रोहित ओ इवेंट, आरसिया इवेंट इवेंट, खुशी इवेंट, निहारिका निहारिका बच्चे, निहारिका आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा, निहारिका का जवाब नहीं आ रहा। निहारिका आर डूइंग, हो गया बच्चा। देखो तो ये इवेंट फंक्शन है, ये इवेंट है बच्चा, ये भी इवेंट है बच्चा, तो ये हो गया आपका इवेंट फंक्शन। इसी का डिफ्रेंसिएशन करोगे, अगर इसी को डिफ्रेंसिएशन लिखोगे, डी बाई डी एस लिखोगे इसी का, तो ये हो जाएगा ऑड, डिफ्रेंसिएशन इसका ऑड हो जाएगा बच्चा। अब देखो बच्चे, अब बताओ 4 में बताओ बच्चे, जिसका सब सही जवाब रहेगा उसको 20 रुपये का चॉकलेट। जो बच्चे फोर्थ बनाएंगे पहले उनको आपका चॉकलेट मिलेगा, रिवॉर्ड में चॉकलेट, जिनका सही रहेगा फोर्थ का दोनों कंडीशन। द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन बोथ क्वेश्चन फर्स्ट विल बी रिवॉर्डेड बाय चॉकलेट ऑफ वर्थ 20 रुपीज। आई विल जस्ट पेटीएम टू यू, आई विल पेटीएम यू 20 रुपीज। बच्चे सही सोच समझ के बताना, ऐसे मत बोल देना। मुझे फोर्थ का दोनों क्वेश्चन चाहिए बच्चे आपसे। जिस बच्चे का जवाब सही रहेगा उसे दिया जाएगा चॉकलेट, उसको ट्रांसफर, उसको पेटीएम किया जाएगा 20 रुपीज चॉकलेट के लिए। आई एम जस्ट गेटिंग यू बेटे, आई एम जस्ट गेटिंग यू। इससे जवाब सोच समझ के देना। जब 20 रुपीज़ की बात हो, बच्चे चॉकलेट की बात हो, तो आपको सोच समझ के जवाब देना है। निहारिका का आंसर है ए ऑड है, बी इवन है। अभी देखते हैं बच्चे, काव्या, आरसिया, आप बताओ बच्चे। आरसिया का बताओ, देखता हूँ मैं क्या बोलती है आरसिया। आई नीड टू नो फ्रॉम आरसिया। आरसिया क्या बोलती है? अर्चना भारती क्या बोलती है? भाई सत्यम टाइम पे आया करो बच्चा, सत्यम भाई टाइम पे आया कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, गलत बात है ये। बेटा सत्यम शिवानी टाइम पे आया करो बेटे, ऐसे मत करो। अब देखो टॉपिक कितना आगे निकल गया, बाद में परेशानी आप ही को होगी। स्वरित का है ऑड इवेंट। हमने कहा था बच्चे ऐसे सुनोगे, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ये मिरर इमेज है, जितना राइट उतना लेफ्ट। तो देख तो बच्चा यहाँ दे क्या रहा है, ये दे रहा है अपने पास। देखो तो जरा गौर से देखो तो क्या बन रहा है बच्चे यहाँ पे, ये बन रहा है रियल पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव। तो रियल पॉजिटिव का मतलब हो गया हाँ नो सोल्यूशन, गलत हो गया, सोल्यूशन नहीं, नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना बेटा। अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन होता तो आपका हो जाता ऑड, बट रियल पॉजिटिव की बात कर रहा है, केवल आपको राइट साइड की बात कर रहा है, इधर की बात नहीं कर रहा।
आपको केवल इधर की बात कर रहा है बच्चे, इधर की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका, सीधे लिखोगे नॉट डिफाइंड, यहाँ हो गया नॉट डिफाइंड, ऑड इवन कंडीशन में हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नाइदर ऑड नॉर इवन नहीं लिखेंगे, इसको सीधे लिखेंगे नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ ऑड एंड इवन। इसकी बात करेंगे, यहां भी हो गया बच्चे नॉट डिफाइंड, है ना, इन केस ऑफ ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन फंक्शन में नॉट डिफाइंड है बच्चा। देखो तो सही है ना, सही है क्या? अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सत्यम, शिवानी बेटे थोड़ा टाइम पे आया कर बेटा, छूटने के बाद परेशानी होती है बच्चे, आपको भी होती है, मुझे भी होती है बच्चे। अब देखो बच्चे इसका हाई फाई, अब इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, हमने लिखा था ना, अब ये आ गया एप्लीकेशन। अब देखो बच्चे जो अभी तक पढ़ा आपने उसका एप्लीकेशन है बच्चा, ये देखिएगा। अब ये एप्लीकेशन, इसमें क्या करोगे, कैसे बनाओगे? काव्या बनेगा बच्चा, देखिए अभी आया है ये बच्चा नमन, नीलेश, ये गलत तरीका है बच्चे, लेट मत क्या करो, खराब लगता है बच्चे। इसमें एक लड़की केरला से जुड़ी है, आपका वर्षा, वर्षा आर यू देयर? वर्षा बेटे आर यू देयर? वर्षा फ्रॉम केरला, केरला से 2 बच्चे जुड़े हैं इस बैच में। पॉसिबली वो आराम से हो सकता है बाद में करें, बट क्लास कर रहे हैं आपका, वो अलग से वीडियो लेक्चर देख रहे हैं पर डे। वो लगभग 58 एडमिशन टोटल है, बट क्लास कितने कर रहे हैं? 18-20 बच्चे, 20 बच्चे, 22 बच्चे, मतलब सब, इसका मतलब 25 मार्च वाला बैच में ज्वाइन करेंगे सबके सब। बट ये जो टेम्परामेंट है वो कहाँ से लाएगा? छूटेगा तो परेशानी होगी। हाँ देख बच्चे, अब देख बच्चे क्या आंसर है, अरे वाह आ गया आंसर, क्या वाह बच्चे आंसर आ गया। किसका है भाई? स्वरित का आंसर आ गया, शिवांश का आ गया, बिल्कुल सही बच्चे। देख बच्चे क्या करने का सोल्यूशन, देख बच्चे यहाँ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है बच्चा। कैसा फंक्शन है? ऑड है। तो देखो बच्चे ये अपने पास ऑड है क्या? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे, इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे। आइए इसको मैं लाता हूँ यहाँ से नीचे, अब देख तो बच्चे क्या अपने पास है, ये अपने पास बच्चा ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन भी ऑड है, ऑड है बच्चा। अब इसकी बात करोगे तो ये तो इवन हो गया बच्चे। अब क्वेश्चन बोल रहा ऑड है, इसका मतलब इसको इट शुड बी 0 है ना, इट शुड बी 0। अगर इसको ऑड बनना है तो इट शुड बी 0, इसको 0 बनना होगा, क्यों? अदरवाइज ऑड नहीं बनेगा बच्चे। यहाँ इवन दिख रहा है साफ साफ, इसके चलते 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया x² + 1 बाई लेमडा, ये वैल्यू आपको 0 होना पड़ेगा। अब आपको देख बच्चे बॉक्स एक्स की बात करते हैं, तो बॉक्स एक्स की बात करते हो तो क्या होता है बच्चा? बॉक्स एक्स अगर 0 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, यही होता है ना, यही होता है ना, यही होता है ना, बोलो हाँ या ना, यही होता है बच्चे। तब कुछ नहीं करने का, इसका जो डोमेन है बच्चा, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या है बच्चे? डोमेन हमारे पास है, ये है अपने पास -2 to 2, -2 to 2 हमारे पास डोमेन है बच्चा। यहाँ से देखो बच्चे क्या किया आपने, ये डोमेन अपने पास है -2 to 2 क्लोज में। तो देखो बच्चे अपने पास सही है क्या बच्चा? x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा वैल्यू ऑफ x, इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x बच्चे -2 से 2 है बच्चे, तो इसको ठीक करोगे x² + 1, x² + 1 by lambda, this part greater than equal to 0 and less than 1, यही कंडीशन लिखा हमने। अब देख बच्चे ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव तो रहेगा ही। अब देखो बच्चे क्या करना, x² + 1 लेस देन लेमडा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू कितना बचे? -2 से 2 है, तो -2 रखो या 2 रखो, तो ये हो गया आपके पास इसका वैल्यू, x का वैल्यू प्लस -2 है बच्चा, तो लेमडा ग्रेटर देन 5, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, हाँ या ना? आंसर हो गया 5 to infinite। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके टू ऑल? आरसिया, शिवानी, निहारिका, काव्या, सोनी, सत्यम, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। शिवांश, शिवांश का जवाब नहीं आ रहा। सत्यम, शिवांश आपका जवाब नहीं आ रहा बच्चे।
शिवानी का जवाब नहीं आ रहा ठीक से, तो जस्ट आई एम विलिंग टू सी योर आंसर बच्चा। किस बच्चे का आंसर पहले आता है देखना चाहता हूँ मैं। हु विल डू फर्स्ट? कौन सा बच्चा? अच्छा, शिवांश ने कर लिया था। ओके बेटे, गुड बच्चे, कांग्रेस बेटा, आपने कर लिया, अच्छी बात है। काव्या, अर्चना भारती, कम टू द पॉइंट बच्चा, कम टू द मैसेज बॉक्स। अस्विका, स्वरित, स्वरित, वेरी गुड बेटा, स्वरित एंड सामवी। आई हैव ऑल्सो डिड, आई हैव ऑल्सो डिड नहीं बेटा, आई हैव डन ऑल्सो। स्वरित बेटा, आई हैव डन ऑल्सो, आई हैव नोट, आई हैव ऑल्सो डिड नहीं बेटा, आई डिड लिख सकते हैं बट आई हैव डन ऑल्सो लिखो, ठीक है ना। स्वरित इज ऑल्सो गुड। सामवी, आर यू देयर? आर यू गेटिंग बेटा? सामवी, आर यू गेटिंग ना? सत्यम का आंसर हो गया। ये चेक करता हूँ बच्चे, देखो तो क्या करना, यहाँ से फिर से उठाओ बच्चे, इसको फिर से उठाओ बच्चे, इसको ऐसे उठाओगे, यहाँ से ऐसे उठाओ बच्चे, ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये कंडीशन अपने पास आ गया। और एक्स कहाँ बच्चे? एक्स हमारे पास है, एक्स हमारे पास है माइनस में 10 to 10, माइनस 10 to 10 बच्चा एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू है बच्चा, ध्यान देना बात पे। अब आपको चाहिए क्या बच्चे? आपको चाहिए क्या बच्चे? क्वेश्चन में चाहिए फंक्शन इज ऑड, ऑड फंक्शन है, तो ये बेचारा ऑड है बच्चा, ये बेचारा ऑड है, और ये तो हमारे पास इवन है, तो इस फंक्शन टू बी ऑड दिस पार्ट शुड बी जीरो, दिस पार्ट शुड बी जीरो, तो यहाँ लिखो फंक्शन टू बी ऑड, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन एम मस्ट बी जीरो, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये जीरो कब होगा बच्चे? ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एम, जीरो होने का मतलब बच्चे, ये जीरो होने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाई एम की बात करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 1। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन एम, ठीक है बच्चे। एक्स का वैल्यू बताओ, -10 से 10 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 100, तो एम इज बिगर देन 100, यही आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया ग्रेटर देन 100, आंसर हो गया ए, आंसर हो गया 100 टू इन्फानाइट, ये आंसर हो गया। ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन एडवांस का है, कितना मजा आ रहा है बंडा ने सबका। देख बेटे, पढ़ाने वाला टीचर चाहिए बच्चा, टीचर ठीक मिल जाए ना, मेंटर मिल जाए तो बहुत ही आसानी से रिजल्ट होता है बच्चे। हमारे पास लगभग 72 स्टूडेंट्स थे लास्ट, अभी जो है प्रीवियस इस सेशन में 12th और 13 मिला करके बच्चे, उसमें से 13 बच्चे का 99 परसेंटाइल है, लगभग 20-22 बच्चे का 98 परसेंटाइल है, और बाकी बच्चे का 96 भी है, 95 भी है, 90 भी है बच्चा, ऐसा नहीं कि 90 नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारे बच्चे का 91-92 से ऊपर है। आपको जो मैं उसका स्कोर कार्ड भेजूंगा ना तो आपका भर जाएगा, कौन से इतना बच्चा कैसे देखूंगा मैं, तो हर बच्चे का स्कोर कार्ड मेरे पास है, जो बच्चे कंप्लीट करते हैं उनका स्कोर कार्ड मंगाया जाता है चेक करने के लिए कि सही है गलत है। क्योंकि एक आध बच्चा ऐसा भी होता है अपनी इमेज बनाने के लिए लिख देगा सर आई हैव गॉट 99.5 परसेंटाइल। अब मुझे ट्रस्ट रहता है कि उसका उतना नहीं आया होगा, वो 92 से ऊपर नहीं गया होगा, तो जब मैं बोलता हूं कि मुझे स्कोर कार्ड भेजो तो स्कोर कार्ड नहीं भेजता, तो अपन मान ही लेते हैं कि स्कोर कार्ड नहीं भेज रहा मतलब मार्क्स सही नहीं है। अगर बच्चे का मार्क्स सही रहेगा तो स्कोर कार्ड भेजेगा ही भेजेगा, ठीक है ना। इसलिए जो आया हुआ है टीचर से छिपाना भी नहीं है, तभी तो रास्ता बताऊंगा कि करना क्या बच्चे। अब हाँ बच्चे, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, नेक्स्ट आ जाइए। अब देख बच्चे, वही पैटर्न फिर से है, वही क्वेश्चन बच्चे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, मुझे आपसे आंसर देखना है, मुझे बच्चे आंसर आपसे देखना है। हु विल डू फर्स्ट? किस बच्चे का ये क्वेश्चन बनता है पहले जरा देखो तो, कौन सा बच्चा मेरा पहले बनाएगा बच्चा, बताओ कौन सा बच्चा पहले बनाएगा। देख बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा बच्चे, इज एन ऑड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा बच्चे? ऑड फंक्शन है बच्चा। अरे यार ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन कहां से आ गया भाई? ऑड फंक्शन है क्या? ऑड फंक्शन तो है नहीं, और सॉरी इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है बच्चा, इवन फंक्शन है तो सही है बच्चा, इवन फंक्शन है, तो ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका इवन, और ये अपने पास हो गया x इंटू दिस है, तो ये भी इवन हो गया बच्चा, ये भी इवन हो गया बच्चे। यहाँ तो ऑड का मल्टीपल है बच्चा,
ऑड का मल्टीपल है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा, इस पार्ट को भाई साहब 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। फंक्शन टू बी ऑड, सॉरी फंक्शन टू बी इवन, फंक्शन को इवन होने के लिए एक्स स्क्वायर बाई एम का जो वैल्यू है बच्चा ये 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाई एम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन एम। अब एक्स का वैल्यू है क्या बच्चे, देखो तो -20 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 400, दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे। एम मस्ट बी ग्रेटर देन 400, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 400, ये आंसर आ गया। एम का जो वैल्यू है बच्चा ये अपने पास हो गया 400 टू इन्फानाइट, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सही है शिवांश, शिवांश का आंसर सही है, राइट। आरसिया सही है, काव्या, अर्चना भारती, शिवानी, ठीक है बच्चे, अश्विका, नमन, सौर्या, निहारिका, गुड। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में सबको? मजा करो बेटे, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा बेटे। देख बेटा मेरा मानना है मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, मैथ से आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये जान लो आप। हमने पहले कहा इस बैच के सारे बच्चे आईआईटी में एडवांस में अच्छे लिस्ट में रहेंगे। इस बैच में अगर बच्चे का नहीं होता तो उस बच्चे का फुल फी रिफंड होगा, पूरा रिफंड। इसको नोट करना, ये मुझे आप वीडियो दिखा देना बच्चे कि सर आपने कहा था इस बैच में जो बच्चा आज के क्लास में क्लास कर रहा है सब सारे के सारे आईआईटी एडवांस में अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं। तो आज का लेक्चर है 16 डे है बच्चे, याद रखना 16 डे है। सर ने कहा था जिस बच्चे का इस बैच में नहीं होगा उसका फुल फी रिफंड होगा। तो थम्स अप साइन शो कर दो इस बात पे। अब इसका मतलब नहीं कि एग्जाम ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम ही मत देना कि सर मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, पैसे आपको रिफंड लेने हैं मुझे, ऐसा गलती मत करना। अपनी एनर्जी आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊंगा, दोनों मिलेंगे तभी रिजल्ट बनेगा बच्चा, है ना। थोड़ी एनर्जी आप लगाओ, थोड़ी मैं लगाऊंगा। अब देखो बच्चे यहाँ देखोगे गौर से, ये -3 से 5 है बच्चा। फंक्शन देखो ये डोमेन है बच्चा, ये क्या इसको बोलते हैं, डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, इसका हो गया एक्स का वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स इसको बोलेंगे, ये बोलेंगे बच्चे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू है बच्चा ये पार्ट है, तो -3 से 3 चाहिए, -5 से 5 चाहिए, -10 से 10 चाहिए, -50 से 50 चाहिए बेटा, क्योंकि पहले कहा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो जैसे इसकी बात करोगे तो कुछ भी बात नहीं होगी बच्चे, इसकी बात करोगे ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधे लिख दो नोट डिफाइंड। हाँ या ना, हाँ या ना, टेल में हाँ या ना, जल्दी बोलो, सही है सबका। अब मुझे इसका बताओ बच्चे, 7 का बता दो आंसर, 7 का आंसर बताओ क्या लिखूं मैं, 7 और 8 का आंसर। आई एम विलिंग टू नो फ्रॉम यू बच्चे, आई एम विलिंग टू नो फ्रॉम यू जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 and 8। I am just willing to see from you बच्चे, I am just willing to know from you, I am just watching your notifications। मैं आपके नोटिफिकेशंस को वॉच कर रहा हूँ, किसका जवाब पहले आता है मुझे ये देखना है। आई एम जस्ट विलिंग टू सी फ्रॉम ऑल ऑफ यू बच्चे, किस बच्चे का आंसर आता है लिखते जाओ। 7 का आंसर क्या हुआ, 8 का क्या हुआ, नेचर, इन फॉर नेचर, इन फॉर नेचर, एन यहाँ हो गया नेचर की बात कर रहा बच्चे, बताओ क्या लिखूँ मैं। 7 में खुशी ने लिखा है ऑड, अर्चना भारती ऑड, चिराग पंथ ने लिखा है 8 के लिए नोट डिफाइंड, और 7 खुशी ने लिखा, काव्या ने लिखा है 7 ऑड, निहारिका का ऑड, अच्छा सबका स्वरित का ऑड, बिल्कुल सही बच्चा, हाँ बिल्कुल सही बच्चे। क्यों होगा देखो बच्चे, 7 हमारे पास ऑड है बच्चे, क्यों ऑड है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ये 1 होता है बच्चे, तो यहाँ हो गया सेक एक्स माइनस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है ना। इसको हटाओ बच्चे, इसको हटाओ यहाँ से, सेक एक्स प्लस tan एक्स ये बराबर 1 होता है बच्चे, इस पॉइंट को याद रखना। तो ये और कैसे आ गया बच्चा, फंक्शन ऑफ -x लिखोगे तो ये हो गया ln, यहाँ से हो गया सेक को फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस सेक कॉस का उल्टा है, तो सेक सेक रह गया बच्चा, ये प्लस हो गया tan x, तो ये tan x प्लस हो गया बच्चे। अब ये हो गया लॉग में सेक एक्स प्लस tan x है, तो सेक एक्स प्लस tan x हो गया 1 बाई दिस, तो ये हो गया आपका सेक एक्स माइनस tan x टू दी पावर कितना बच्चे -1, तो बाहर आ गया माइनस में, माइनस बाहर आ गया बच्चा, तो ये हो गया आपका सेक एक्स माइनस tan x, यही हो गया अपने पास माइनस में एफ एक्स। सो फंक्शन कैसा रहा, फंक्शन रहा ऑड, ये हमारा रियल टू रियल है बच्चा, फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल है, इसलिए आंसर हो गया आपके पास ऑड फंक्शन।
इसकी बात करोगे तो ये रियल पॉजिटिव बोल रहा है बच्चा। रियल पॉजिटिव का मतलब बोल रहा है बच्चे इधर की बात नहीं कर रहा, इधर की बात कर रहा है। तो यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ लिख दोगे नॉट डिफाइंड। हाँ या ना? शिवांश का नॉट डिफाइंड, स्वरित का नॉट डिफाइंड, ठीक है अच्छे। और अर्चना भारती नॉट डिफाइंड, निहारिका, शिवानी, सत्यम, आरसिया, कम टू द पॉइंट बच्चा। नीलेश आपका फ्रेंड का है, हर्षित का है, नीलेश। नमन कॉल टू हर्षित, नमन बेटे कॉल टू हर्षित। चलो कोई बात, क्लास के बाद क्लास देख लेगा, ठीक है ना? क्लास के 1 घंटे बाद इसको अपलोड कर दूंगा, उसको देख जाना, आज के आज ही देख लेना बेटे, क्योंकि इस संडे में टेस्ट दूंगा फंक्शन पे, जहाँ तो हो गया वहाँ तक का टेस्ट दूंगा बेटे। जिस बच्चे का सही रहेगा 100% नंबर, उसको 500 रुपीज रिवॉर्ड रहेगा। जिस द कैंडिडेट हु विल गेट 100% नंबर मार्क्स विल बी रिवॉर्डेड बाई 500 रुपी कैश। 90+ वाले को 200 रुपये का इनाम, 100 रुपये रहेगा बच्चे। हमने पहले कहा बच्चे। अच्छा हर्षित शर्मा है यहाँ पे, ठीक है, गुड बच्चे, तो अच्छी बात है। आज अच्छा तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चे 100% नंबर आने वाले को 500 रुपये का रिवॉर्ड है, और 90% प्लस नंबर लाने वाले को आपका जो है 200 रुपये रिवॉर्ड है बच्चे। अब देखो बच्चे, अब ये थोड़ा सा देखो तो चेंज हो गया नेचर। अब मुझे देखो बच्चे यहाँ लिखूंगा -x, ये होता है -x। इसको ठीक कर बच्चा, इसको ठीक कर बच्चा। इसको कैसे लिखोगे? -x में इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चा, माइनस में बॉक्स x, जब x इंटीजर हो, और ये अदरवाइज -1 बॉक्स x जब x इंटीजर नहीं हो। मतलब क्या हो बच्चे, ये हो गया आपका बॉक्स x, अब प्लस में माइनस बॉक्स x, ये बराबर हो गया -1। बोलो हाँ या ना? ये चला गया उस तरफ बच्चे। दिस वन कब होगा? जब आपका x इंटीजर नहीं हो बच्चे, जब x इंटीजर नहीं हो। और जब x इंटीजर हो बच्चे तो क्या हो गया? बॉक्स x, अब प्लस दिस, ये बराबर 0। बोल बच्चे, बोलिए हाँ या ना? दोनों का सम ये 0 हो गया बच्चे, इस दोनों का सम -1 हो गया बच्चे, ठीक है ना? ठीक है बच्चा, चेक कर लो बच्चे। बाय द वे माइनस में 1.5 है, इसका वैल्यू होता है -2, लेकिन आपको ऐसे लाना है बाय द वे। तो क्या हो गया? -1 माइनस में 1.5, ये हो गया -1, अब माइनस में इसका वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया आपका -2। ये चेक हो गया आपके लिए, चेक कर लिया बच्चा। आपको ये पार्ट आपको याद रखनी है। अब देखो बच्चे, इसमें क्या करने का, जरा गौर से देखो तो इस पार्ट को कैसे सोल्व करने का। इस पार्ट को सोल्व करना बच्चे, ये टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल है बच्चा, पहले कहा। अब यहाँ से ऐसे लिखो बच्चे, ये अपने पास सॉल्यूशन में देखो क्या करने का। देखो बच्चे लिसन, ये -1 से छोटा है तो ये कट के क्या हो गया? -x²। मोड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है बच्चा? मोड ऑफ x का वैल्यू 2 वैल्यू होता है, ये x होता है और -x होता है। x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव x लेस देन 0 तो नेगेटिव x होता है बच्चे, हाँ या ना? तो यहाँ नेगेटिव है बच्चा तो -x², यहाँ पॉजिटिव है बच्चा तो ये x², ये x हो गया बच्चा, तो ये बनेगा x², पहले से माइनस है ही, तो ये -x² ये भी रह गया। अब इसकी बात करते, इसको ब्रेक कर बच्चा। तो आप जानते हो बच्चे, इसके बारे में भी जानते हो कि हमने लिखा था बच्चे क्या, x + i बॉक्स फंक्शन जब बताया था बच्चे, बॉक्स में x + i रहेगा बच्चे अगर, तो ये हो जाता है i, अब प्लस होता है बॉक्स x, i मीन्स इंटीजर। इसका ध्यान रखना बच्चे क्या करने का है। तो यहाँ से इसका क्या हुआ बच्चा, ये हो गया आपका 1 + बॉक्स x और 1 - बॉक्स x। वाह, अब देख तो बच्चे क्या हुआ, ये वैल्यू -1 से 1 है बच्चे, ये वैल्यू क्या होगा बच्चे, ये हो गया अपने पास 2 + बॉक्स x - बॉक्स x। अगर ये वैल्यू आपका इंटीजर नहीं है बच्चे तो देखो 2 कंडीशन बनेगा। अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चा? 0। तो ये 0 हो गया बच्चा, ये हो गया 0 हो गया जब x 0 है। जब x 0 है बच्चे, 0 मतलब इसके बीच 0 हो सकता। और ये वैल्यू अपने पास हो गया 2, और ये हो गया -1, ये बराबर 1 हो गया बच्चे। देखो तो 1 है ना? 1 नहीं, -1 है बच्चा, ये -1 तो 2 और ठीक है बच्चे, 2 और -1, इसका वैल्यू -1 हो गया तो 1 हो गया बच्चे। ये कब हो गया बच्चा? ये हो गया अपने पास जब x हमारे पास इंटीजर नहीं हो। जब x इंटीजर नहीं हो तब ऐसा होगा, ठीक है ना? अब देखो बच्चे, ग्राफ बनाते अपन है, ग्राफ कैसे बनेगा? अब जरा देखो तो बच्चे, ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे? ये ग्राफ लो बच्चे, ग्राफ ही डिसाइड करेगा इसमें। तो x² का ग्राफ जानते हैं ना? x² का ग्राफ बच्चे ऐसे बनता है, ऐसे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये y बराबर x² है तब,
ये हो गया तो निगेटिव हो गया, ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखते बच्चे क्या करोगे, एक्स का वैल्यू -1 से छोटा है बच्चा, ये -1 है और ये 1 है बच्चे। इसका जो ग्राफ है पूरा ठीक से बना लो, इसका ग्राफ डाउनवर्ड है बच्चा, डाउनवर्ड है बच्चा, ये ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बनने का मतलब ये ग्राफ बनेगा, ऐसे लो, बाकी को आपको नहीं चाहिए। तो ये ग्राफ बना बच्चे, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही 1 से बड़ा लोगे तो वो भी निगेटिव में है, तो 1 से बड़ा लोगे बच्चे तो यहाँ से देखो तो अब ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ये देखो बच्चे क्या बना, यहाँ बन गया 1, ये बन गया -1, ठीक है ना। बीच से हटा दो बच्चा, बीच से हटा दो, बीच से हटाओ इसको, हट 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 हट, है ना। अब देखो बच्चे क्या बना, ये 0 है बच्चा। ये ग्राफ का जो नेचर बना बच्चे, अब चाहिए क्या बच्चा, इसकी बात करोगे तो 0 में 2 है बच्चा, x जब 0 दोगे तो 2 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और x का वैल्यू बच्चे अगर 0 नहीं है बच्चे तो क्या हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, यही तो y है बच्चा, यही तो अपने पास y है बच्चा। 0 पे 2 हुआ और इसमें हो गया 1, तो 1 कहाँ बच्चे, ये 1 हो गया। तो यहाँ से कहाँ बच्चे, जब 0 नहीं है तब, 0 नहीं है मतलब हो गया -1 से 1 के बीच क्या बच्चा, तो इसके बीच ये वैल्यू हो गया। ये बच्चे देखो तो अब जब मुझे बताओ बच्चे इसको ग्राफ के देख करके ऑड है कि इवन है, सबसे जानना चाहता हूँ बच्चे ऑड है कि इवन है। ये मिरर इमेज बना बच्चा, यही तो मिरर इमेज बना बच्चे, ये इसको मिरर इमेज मान लो, इसको मिरर मान लो बच्चे, इसको ऐसे ऐसे मिरर मान लो बच्चा। अब मुझे आपसे चाहिए जवाब कि बताओ जवाब क्या लिखूँ मैं। निहार का इवन, मयंक इवन, सबका इवन है ना, बिल्कुल सही बच्चा। देखो तो मिरर है अगर है तो इसका जैसे राइट है वैसे लेफ्ट है, ये ऐसे खड़ा है, पुतला बना हुआ बच्चे, ऐसे से चल रहा है, चल रहा है ना, ऐसे से चल रहा है बच्चे, ठीक है जी आरसिया। तो क्या बच्चे, ये फंक्शन हो गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया बच्चे, ये अपने पास इवन फंक्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन एडवांस में आता है बेटा। अब ये क्वेश्चन कितना आसान था, देखने में कितना लेंदी लग रहा था यार, पूरा फंक्शन तोड़ना था, बट कितना आसान है, आसान है ना। एक बात, एक मंत्र याद करना बच्चे, एक मंत्र याद करोगे लाइफ में हर कंपटीशन के लिए, सबसे पहले दिमाग में लाना क्या, संभव है, क्या है, संभव है, आसान है, बस जीतना है। किसी भी एग्जाम के लिए दिमाग में बिठाओ कि बन सकता है क्या, संभव तो है यार, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, तो ये दिमाग में बिठाया कि संभव है। अब जब संभव है सोचोगे तब बनाओगे तो बनेगा, तो फिर लगेगा ये आसान है, तो जब आसान है तो जीतना है, आसान लगेगा मतलब जीत गए लाइफ। तो ये फंडा याद रखोगे, संभव है, आसान है, बस जीतना है, यही लाइफ का मूल मंत्र है बच्चे। इसको बना लो, लाइफ में जीवन जीत जाओगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप बनाइए। तो देखो बच्चा, आप जानते हो ना लॉग में अगर ई लिखेंगे, लॉग ई बेस ई 1 होता है बच्चा, पावर x है तो ये हो गया x हो गया, तो ये x होगा बच्चे। तो यहाँ क्या करोगे, इस सीधे हमारे पास खटके हो गया मोड ऑफ x, ये सीधे हो गया बच्चे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ई के पावर x बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ मोड ऑफ x हो गया बच्चा, तो मोड ऑफ x हो गया वहाँ पे। इसकी बात करोगे तो ये बन गया x आपके पास। इसकी बात करोगे तो हो गया 2 + 2 प्लस बॉक्स x, अब माइनस बॉक्स x, इसका 2 वैल्यू हो गया बच्चा, एक वैल्यू हो गया 4 जब x 0 हो जाए, और एक वैल्यू हो गया आपका 4 - 1 जब x आपका -1 से 1 बट 0 नहीं हो तब। तो इसके कंडीशन में बराबर 3 हो गया, बराबर 3 हो गया बच्चे। अब जब चेक कर बच्चे ग्राफ से, अब ग्राफिकली इसको चेक किया जाए, ग्राफिकली चेक किया जाए बच्चे, तो देखो ग्राफिकली चेक कैसे होगा, -1 से पहले ये मोडलेस वैल्यू है, तो मोड वैल्यू कहाँ होता है बच्चा, देखो तो मोड का ग्राफ ये बनता है बच्चा, ये ग्राफ बनता है मोड का, ये बनता है बच्चे ग्राफ मोड का। तो -1 से पहले चाहिए बच्चा, ये -1 से पहले ग्राफ बना, ये बच्चे ये ग्राफ बन गया आपके पास, ये ग्राफ बन गया बच्चे। अब जैसे इसकी बात करोगे x > 1 की बात करोगे तो ये x है बच्चा, इसी ग्राफ को यहाँ से ले आओ, फिर ये ग्राफ फिर से हो गया बच्चा, ये हो गया आपका y = x, तो ये क्या हो गया, ये अपने पास 1 हो गया बच्चा, तो ये हो गया x > 1, और ये अपने पास था x < -1 इक्वल टू -1, सही है ना, सही है बच्चा। अब इसकी बात कर बच्चे तो देखो तो 0 में 4 हो गया, तो 0 में 4 हो गया बच्चे, तो 0 में 4 यहाँ पे हो गया बच्चे 4, y = 4, ये 0 है बच्चे, और x का वैल्यू 3 आएगा -1 से 1 में। तो ये बच्चे देखो तो क्या था अपने पास, ये 1 में तो 1 हो रहा था बच्चा, 1 में 1 हो रहा था, तो 3 कहाँ बच्चे। अब जरा इसको हटाता हूँ बच्चा, अब मैं इसको बीच से हटाता हूँ बच्चे, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए बच्चा,
अब मुझे 3 चाहिए, तो 3 हो गया अपने पास, ये हो गया बच्चे, तो 3 यहां हुआ बच्चा। दिस वन, ये बन गया y बराबर 3, ये बन गया अपने पास y बराबर x, ये बन गया y बराबर माइनस एक्स। बोलिए हाँ या ना। अब बताओ बच्चे इवन की ऑड, जस्ट टेल मी इवन की ऑड, मुझे ग्राफ बताओ बच्चे इवन की ऑड बच्चे। खुशी, मैंग, निहारिका, आरसिया, काव्या, शिवांश, शिवानी, सही है सबका, वेरी गुड बच्चा। इवन फंक्शन बच्चे y से सिमेट्रिक है ना। द ग्राफ है ना, क्या लिखोगे, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो y एक्सिस सिमेट्रिक है, सो क्या हो बच्चे, फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन बच्चे। y से सिमेट्रिक का मतलब होता है इवन फंक्शन हो गया, हाँ या ना। कितना मजा आ रहा है बच्चे, आ रहा है मजा ना, तो मैथ का मजा लेते रहो, मैथ मजा देते रहेगा। नहीं, या तो मैथ का मजा लो या मैथ आपका मजा लेगा, ये ध्यान देना बच्चे। अभी देखो जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग हैं जिसने जी मेंस का एग्जाम दिया है बच्चे, देखो किसी का मैथ ने मजा ले लिया है। जिससे पूछो बोलेगा बहुत खराब गया सर, पेपर टफ था, जबकि पेपर बहुत आसान था बच्चे। पेपर का सोल्यूशन हमने बना के सेम डे डाला था बच्चे, देखोगे उठा करके, पेपर टफ नहीं था बच्चे, मेंटलिटी टफ होता है। आप नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपका काम खराब होगा, इसलिए पढ़ने का तरीका भी बदल देना है, पढ़ने का तरीका भी सही रखना है। पढ़ाई का तरीका सही रहेगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, है ना। तो देख बच्चे, कुछ बच्चे का नाम मैं पहले से बोलता था, इनको हर हाल में बहुत अच्छा होना है, इनको अच्छे, जैसे नितेश आनंद की बात करूं, विनीत आनंद की बात करूं, ये दोनों कजन हैं और दोनों का परसेंटाइल 99.6 बच्चे। तो ऐसे बच्चे की बात करूं मैं जिनको 1 साल पहले बताया जाता था कि इनको तो होना ही है बेटे, इनको होना ही है। उसी तरह से जैसे इस बैच के सारे बच्चे की बात करो, सारे के बच्चे क्या जो आज के क्लास में प्रेजेंट है, उस सारे बच्चे को IIT एडवांस में पहले 1000 में, पहले 500 में होना है। हाँ बच्चे, तो ये टॉपिक यहाँ तक फिनिश हो गया बच्चे। अब एक थोड़ा सा और देखता हूँ बच्चे, थोड़ा सा और देखेंगे। अब लिखता हूँ फिर से एप्लीकेशन, फिर से लिखता हूँ एप्लीकेशन में क्या करने का। आपका थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा, आपको परेशानी होगी बट थोड़ा देखो बच्चे क्या करने का। अगर कोई फंक्शन लिखता हूँ मैं fx और dx, यहाँ लिखूंगा -a to a, इसका मतलब बच्चे देखो तो इसका वैल्यू जो होगा वो 2 वैल्यू होगा बच्चा, इसका 2 वैल्यू होगा। ये वैल्यू होगा अपने पास 0, अगर फंक्शन ऑड है तब ई फंक्शन इज ऑड, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम 0 to a fx dx। ई फंक्शन इज इवन, अगर फंक्शन इवन है बच्चा तो ये हमारे पास 2 टाइम होगा। मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। इसका ग्राफ बनाओ बच्चे, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बना, ये ग्राफ ऐसे बना, ये हो गया -a, ये हो गया बच्चे -a, x का वैल्यू -a हो गया, x का वैल्यू a हो गया बच्चा। तो जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव है बच्चा, इसका आंसर हो गया 0। और इसकी बात जब करोगे, जैसे ही इवन करोगे फंक्शन का नेचर, एक वैल्यू ऐसे आ गया तो अगला ऐसे आ गया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये आपका डबल हो गया। 0 से डबल कर दो बच्चे, इसको ऐसे ले आओ तो ये डबल पॉइंट हो गया। तो ये -a से a मत करो, आप 0 से a लोगे डबल हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना बोल बच्चा। थोड़ा सा हाई लेवल है बच्चा, ठीक है। पहले का हाई लेवल मतलब 12th में बिल्कुल लास्ट में चलता है इंटीग्रेशन का पार्ट, बट ये बेसिक खाली समझ गए तो आपका सारा क्वेश्चन बन गया। मेरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपको अभी कभी। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो तो एक क्वेश्चन बच्चे, इवेलुएट वैल्यू निकालना बच्चा। पहली का अगर समझ में आ गया तो मजा आएगा बच्चा। ये लिखूंगा -1 to 1 x³ + x, है ना, x³ + x dx। बताओ बच्चे मैं क्या लिखूं इसका आंसर, मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चा। फिर लिखता हूँ लॉग में 1 - x अपॉन 1 + x, इसका मॉडल वैल्यू लिख दो, अच्छा रहेगा बच्चा। ऐसे बच्चा dx, ये हो गया -2 to 2 बच्चे। मुझे चाहिए आपसे आंसर, बताते जब बच्चे आंसर बताओ थे। अरे यार सबका हो गया, काव्या है ना, मैंक 0, शिवांश 0, निहारिका 0, मैं सबका 0, काव्या सोनी 0। बिल्कुल सही जवाब है बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है। कितना मजा आ रहा है यार, कितना मजा आ रहा है। ये टफ क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन एडवांस में आता है बेटे, उठा के देखो PYQ, ये एडवांस में आता है बच्चा, और आपका बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। निहार का आपका भाई पढ़ रहा है ना, उससे पूछ के देखना बनता है कि नहीं बनता। ठीक है बच्चे, आप अपने सर्किल में लोगों से पूछो तो उनको लगे उसको परेशानी होगी बच्चे। बस खाली आपको ये जानना है कि फंक्शन का नेचर कैसा है। अब यहाँ लिखूंगा बच्चे tan log tan π/4 माइनस एक्स, ऐसे लिखूंगा dx। अब यहाँ से रहेगा -π/2 -π/3, यहाँ लिखूंगा π/3। मुझे आंसर बताओ बच्चे क्या लिखूँ मैं, इसका आंसर बताओ बच्चे क्या लिखूंगा। आप आंसर लिखते जाओ बच्चा, आप आंसर लिखते जाओ बच्चे, क्या क्या आंसर है लिखते जाओ अपना। यहाँ से लिखूंगा बच्चे x⁻11 प्लस x⁻9 प्लस x⁻7 प्लस x⁻5 प्लस x⁻3 प्लस x+1 दिस अपॉन x² प्लस 1। ठीक है बच्चे, या भी हटा दो, x² प्लस 1 अभी हटाओ, अभी नहीं चाहिए सब, इस सब अभी नहीं चाहिए, अभी ऐसे रखो बच्चा। ये हो गया बच्चे वैल्यू, दिस वन, ये रहेगा आपका -1 to 1। बताओ बच्चे दोनों का आंसर क्या लिखूँ मैं, थर्ड का आंसर क्या लिखो बच्चे, थर्ड का आंसर वो लिखो थर्ड ऐसे। अच्छा 0 लिख दूँ, देख बच्चे ने बना लिया, अंडा हो गया, थर्ड का आंसर 0। फोर्थ का बताओ आंसर क्या है बच्चा, तो जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ 0 होगा। फोर्थ का आंसर बताइए, थर्ड का आंसर सबका सही है, नमन सही है, सत्यम सही है, निहारिका सही है, अर्चना भारती सही है, मयंक सही है, अर्षया सही है, बिल्कुल सही बच्चे, काव्या सोनी सही है। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है यार, ऐसे ही मज़ा लेना है। मैं तो मज़ा लेता ही हूँ बच्चे, मैं पढ़ाता होता नहीं हूँ, मैं खेलता हूँ मैथ से। तो लेट्स प्ले मैथ विथ मी, आप आइए मेरे साथ खेलिए, है ना। तो प्ले मैथ विथ मी बच्चे, मेरे साथ मैथ खेलिए आप। तो देख बच्चे इसमें क्या हो गया, ऑड है 0, ऑड है 0, ऑड है 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये बच गया इवन। तो ये बन गया आपका -1 to 1, ये बन गया 1 dx। तो ये बन गया बच्चे 1 है तो सीधे लिखोगे, ये इवन है तो 2 बाहर निकाल लोगे, 0 to 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चे 2 इंटू, ये सीधे बन गया x बच जाएगा, तो 0 to 1 में इसका वैल्यू हो गया 1, ये बन गया 2 इंटू 1, आंसर हो गया 2। हाँ या ना, हाँ या ना, सिंपल सा इंटीग्रेशन हुआ थोड़ा सा। अब इसमें 11th के बच्चे भी है, बट आपको हमने पहले कहा बहुत मज़ा आएगा बच्चे। तो देख बच्चे इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है वो देखिए। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ बच्चा, देखो तो यहाँ लिखता हूँ मैं sin³ x प्लस sin x अब प्लस x dx, ये लिखूंगा मैं -π/2 to π/2। मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चा, मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चा। देखो तो देखते जाओ क्या करोगे। यहाँ लिखूंगा बच्चे क्या, x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ sin x, दिस वन, ये रहा -π/2 to π/2। अब चेक कर बच्चे, बताओ क्या लिखूँ मैं। अब देखो बच्चे क्या लिखूंगा मैं, 7 लिखो बच्चे, 7 नंबर में e⁻x e⁻−x e⁻x प्लस e⁻−x dx, ये हो गया -1 to 1 बच्चे। मुझे आंसर चाहिए। ये हमेशा ध्यान देना, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा हमेशा, लोअर लिमिट जो रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। बताओ बच्चे 5 का आंसर बता दो, 5 का आंसर। अच्छा 6 में बन गया, अरे यार सब बच्चे अच्छे हैं यार। हाँ बच्चे ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, सब ऑड है, सब ऑड है, सब ऑड है। इसका आंसर हो गया लड्डू। 6 का बताओ आंसर बच्चे। नीचे इवेन है बच्चा, जब देखो गौर से, नीचे इवेन बच्चा, ये नीचे मोड लगा हुआ है तो ये इवेन फंक्शन है, और ऊपर वाला फंक्शन ऑड है बच्चा, ये ऑड फंक्शन है बच्चे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, लड्डू हो गया, 0 हो गया। 7 का बता दो क्या बच्चे, 7 का नोट डिफाइन लिख रहा बच्चा। अबे यार कैसा बच्चा है नमन, 7 का आंसर 0 है बच्चा, ऑड फंक्शन है भाई साहब, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है बच्चे। कैसा बच्चा है तू, आंसर हो गया 0। आरसिया ने सही लिखा है 0, शिवांश लिखा है 0, निहारिका ने 0 लिखा है, खुशी ने 0 लिखा है, और नमन ने लिखा है, नीलेश ने लिखा है, बॉम्बे से नीलेश लिखते हैं नॉट डिफाइंड। बेटा सोच समझ के बात करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी बेटा, जल्दी काम शैतान का होता है। लेकिन शिवा इसका जवाब नहीं आ रहा यार, सत्यम का जवाब अभी आया 0, अभी आया है। अब बच्चे 2 क्वेश्चन और करें, 2-3 क्वेश्चन और करें, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। अब देखो बच्चे मैं क्या लिखूंगा मैं, √x² प्लस x प्लस 1। हाँ क्या बच्चा बोलो, अभी आ रहे हैं बेटा मेरे, अभी आ रहे हैं बच्चा ना, अभी तुरंत आ रहे हैं बेटा। अब टेंशन मत लो बच्चे, टेंशन नहीं लेने का,
हाँ बच्चे बोलो क्या बोला आपने? इसमें ना बेटे ई का पावर एक्स का होता है बेटे, यहाँ ई का पावर एक्स थोड़े, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स है बच्चा। कल के क्लास में क्वेश्चन क्या था? ये ऑड फंक्शन है ना यार, ऐसे चेक करो ना। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? ई टू द पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। जब माइनस करोगे तो क्या हो गया? ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, नीचे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर एक्स, तो नीचे फर्क नहीं पड़ा बच्चे, ऊपर फर्क पड़ गया माइनस में। ई का पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। तो ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स हो गया बच्चे, नेगेटिव में आ गया, ये हो गया माइनस में एफ एक्स। ये फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव से ऐसे लोगे तो जीरो हो गया, हाँ या ना? किसने पूछा था क्वेश्चन? नमन ने। किसने पूछा था? मैंक ने। आपने पूछा था? मैंक आपने पूछा था बेटा? नमन ने पूछा था? खाली क्लास टाइम पे आ जाओ, बहुत मजा आ जाएगा बच्चा। क्लास लेट में आओगे तो बहुत सारा चीज़ छूट जाता है शुरू में बेटा। शुरू में बहुत सारे फंक्शनल चीज़ बताया जाता है, शुरू में बहुत सारी बेसिक बातें बताई जाती है। वैसे क्लास के बाद इसको दोबारा लेक्चर देख जाना, आज क्या देख जाना बच्चे। संडे को टेस्ट होगा आपका, इसी संडे को जितना पढ़े रहोगे सबका टेस्ट होगा, ठीक है ना? अब ये 12th का पोर्शन शुरू हो गया बच्चे, तो क्या करना है? 11th वाले बच्चे जिनका एग्जाम है वो नहीं आएंगे 15 तारीख के बाद से। 11th वाले बच्चे जिनका एग्जाम रहेगा वो नहीं आना चाहे नहीं आ सकते। उनका क्लास 25 मार्च से चलेगा, 25 मार्च से उनका बैच चलेगा 11th वाले का। लेकिन जिनको सूट कर रहा है टाइम उनको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो करते रहेंगे आराम से। 11th से 12th मूविंग जो बच्चे हैं वो आराम से करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं है। या जो 9 से 10 में जा रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं है, आरसिया को दिक्कत नहीं है, अशोका को दिक्कत नहीं है, अर्चना भारती को दिक्कत नहीं है, ये सब बच्चे 10 में गए हैं अभी, बट उनको मजा आ रहा है। तो अब मुझे बताओ बच्चे 7 का आंसर बता दो, 7 का आंसर, 7 का आंसर बताओ बच्चे, जस्ट टेल मी आंसर। 7 का आंसर। अरे वाह, आंसर हो गया 0, बिल्कुल लड्डू लड्डू हो गया बच्चे, आंसर हो गया लड्डू, सही है ना? एक क्वेश्चन और चलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज मैं चलता हूँ एक क्वेश्चन और, इसको देखो तो नंबर 8 क्या लिखो बच्चे? मैं लिखूंगा x साइन 4x प्लस x मोड ऑफ x प्लस x क्यूब प्लस x5 एंड dx। ये वैल्यू अपने पास -π/2 to π/2 है बच्चा। मुझे आपसे आंसर चाहिए, हु विल डू फास्ट, हु विल गेट द आंसर बच्चे। किस बच्चे का आंसर पहले आता है, मुझे ये आपसे ये देखना है किसका आंसर पहले बनता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन का। अरे नमन का बन भी गया, नमन का 0, खुशी का 0, काव्या का 0, पता नहीं गलत है कि सही है, देखता हूँ। सबका 0 है क्या? क्यों 0 है बच्चे? जस्ट टेल मी क्यों 0 है? आरसिया का भी 0, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बच्चा। ये ऑड है बच्चा, ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये इसका सबका वैल्यू हो गया अंडा हो गया बच्चे, ये 0 हो गया आंसर, हाँ या ना? ये बता, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात हो गया, माइनस में आ गया वो। अब मुझे जस्ट टेल मी, मजा आ रहा है सबको? शो योर थम्स अप साइन। आर यू एंजॉयिंग ऑल? कि टफ लग रहा है? किसी को टफ तो नहीं लग रहा ना? देखो बेटे, मैंने पहले कहा था मुझे जाना है, आपका आईआईटी एडवांस होता है 5th फ्लोर बिल्डिंग मान लो, ठीक है, तो मुझे जाना 6-7 पे, ताकि एडवांस का क्वेश्जन आपको डायरेक्टली दिखना शुरू हो जाए। अभी तो मिक्स कंसेप्ट भी आएगा बच्चे, मिंगल कंसेप्ट भी आएगा खूब सारा, ठीक है ना? जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा, बेस बनता जाएगा, मजा आता जाएगा बच्चे, वैसे उससे अच्छा लगेगा। इजी लग रहा, इजी लगेगा बेटा, अगर कॉन्सेप्ट सही है ना तो इजी लगेगा। कौन बोल रहा है भाई इजी लग रहा है? मैंक राज, नहीं किसने कहा इजी लग रहा है? मैंक, मैंक ना, मैंक फ्रॉम भागलपुर, मैंक फ्रॉम भागलपुर। रोहित नाम है आपका? मैंक, मैंक नाम है? अच्छा दोनों नाम है तो अच्छी बात है, दो नाम है तो सही है। राज भी है, मैंक राज, उसमें एक राज भी लगा हुआ है, तो राज भी रहने दो। चलो बेटा, गुड लक टू ऑल ऑफ यू माय डियर, गुड लक, गुड नाइट बेटे।